अरे ओ बहू, इधर आना तो। हाँ मम्मी जी। बहू, मैं तेरे से ये पूछ रही थी कि तूने अपनी ननद को फोन करा है या नहीं करा। दीदी को फोन नहीं तो? अरे भूल गई क्या, कल राखी है, कल रक्षाबंधन है। तो क्या हुआ मम्मी जी? तो क्या हुआ, अपनी ननद को बुलाओगी नहीं यहाँ पर फोन करके राखी बांधने के लिए? एक ही शहर में रहती है तुम्हारी ननद, तो उसे फोन करके बुला नहीं सकते क्या राखी बांधने के लिए? हाँ तो एक शहर में रहती है तो क्या हो गया, फोन करके बुलाओगे तभी तो आएगी वो। आगे उसके भी सास है, ससुर है, पति है, वो बिन बुलाए थोड़ी ना आने देंगे उसे। क्या तुम उसे फोन नहीं करोगी, फोन कर नहीं बुलाओगी? मम्मी जी ऐसा करो, आप ही कर लो फोन दीदी को। देखो कैसे बोल रही है, आप ही कर लो फोन। अरे मैं तो माँ हूँ, मैं तो करूँगी ही, लेकिन तुम भी तो भाभी हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता? साल में एक बारी तो त्योहार आता है रक्षाबंधन का, जो भाई बहन और भाभी का त्योहार होता है। कम से कम इस दिन तो प्यार से बुला लिया करो अपनी ननद को, इस दिन तो कम से कम मान कर लिया करो अपनी ननद का। अरे मम्मी, इसमें क्या फोन करना है, आ जाएगी दीदी अपने आप ही। क्यों आ जाएगी ऐसे ही? कोई रोड पे बैठी है जो ऐसे ही आ जाएगी, जो ऐसे ही बिन बुलाए आ जाएगी? वो ऐसे ही उठकर नहीं आ जाएगी, वो फोन करोगे, मान सम्मान से बुलाओगे तभी तो आएगी वो। देखो मम्मी जी, मैं तो करूँगी नहीं दीदी को फोन, आपको करना है तो आप कर लो। क्या नहीं करेगी तो फोन, ये कह रही है मुझे? वाह बहू वाह, बढ़िया रंग दिखाया तूने, अभी तो हम जिंदा बैठे हैं। तो तू मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही है, तो हमारे जाने के बाद हम क्या उम्मीद करें तेरे से कि तू हमारी बेटी को बुलाएगी भी यहाँ पर? अरे मम्मी जी, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि रक्षाबंधन के दिन भी तू अपनी ननद को अपने घर नहीं बुला सकती? एक ही शहर में रहती है, फिर भी चलो दूर होती तो हम मान भी लेते कि दूर रहती है, आने जाने में दिक्कत होगी उसे, लेकिन एक शहर में रहते हुए भी फिर भी फोन करके नहीं बुला रही हो। क्यों बहू क्यों? मम्मी जी, आपको जो समझना है वो समझ लो। क्या समझ लूं है? मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था, पर तुम तो पता नहीं क्या निकली। अपने मायके में यही सब देखा था क्या, और यही सब सीखा होगा? नहीं मम्मी जी, ये सब मैंने अपने मायके से नहीं सीखा, जो सीखा है वो यहीं आकर सीखा है मैंने। क्या सीखा है यहाँ से? मम्मी जी, आपकी ननद यानी कि मेरी बुआ सास, वो भी तो एक ही शहर में रहती है। क्या आप उन्हें फोन करके बुलाती हो कभी? जब आप अपनी ननद को नहीं बुलाती तो मैं अपनी ननद को फोन करके क्यों बुलाऊं? और मुझे क्यों बोल रही हो फोन करने के लिए? वाह बहू वाह, बड़ी जबान चलती है तेरी, बिल्कुल कैची की तरह। यही संस्कार दिए हैं लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी सास से जबान लड़ाओ, कुछ बोले तो उन्हें उल्टा सीधा जवाब दो। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। मेरी ननद को बोल रही है बुलाने के लिए, क्यों बुलाऊं बता, क्यों बुलाऊं मैं उसे? मम्मी जी, जैसे ये आपकी बेटी का घर है ना, वैसे ये बुआ सासू माँ का भी घर है। जैसे आप हर बार रक्षाबंधन पर अपनी बेटी को बुलाती हो, बुआ जी को क्यों नहीं बुलाती हो? ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहूंगी उसे बुलाऊंगी, और जिसे नहीं चाहूंगी उसे नहीं बुलाऊंगी, ठीक है? हाँ तो ठीक है, ये मेरा भी घर है, मैं जिसको चाहूंगी उसे बुलाऊंगी और जिसे नहीं चाहूंगी उसे नहीं बुलाऊंगी। मैंने आज तक आपको किसी भी त्योहार पर बुआ जी को यहाँ बुलाते हुए नहीं देखा, और अगर कभी बुआ जी से फोन पर बात भी करते हो तो थोड़ी सी बात करके फोन रख देते हो। उन्हें ये तक नहीं कहते कि यहाँ पर घूमने आ जाना। जब आप अपनी ननद को नहीं बुला रही तो मैं अपनी ननद को क्यों बुलाऊं? तुम फोन करोगी या नहीं करोगी? नहीं मम्मी जी, मैं फोन नहीं करूंगी, और ना ही मैं दीदी को यहाँ बुलाती। आपसे जो हो वो कर लो आप। अरे किस्मत तो देखो मेरी, कैसी बहू आई है जो मुझे अभी से सुना रही है। क्या उम्मीद करूं मैं इससे कि ये मेरी बेटी को रखेगी या नहीं रखेगी? अरे यही सिखाया है तेरी माँ ने, यही संस्कार दिए हैं क्या तुझे? मुझे ऐसा ही पता होता ना तो तेरी जैसी बहू ना लेकर आती मैं घर। बढ़िया से बढ़िया घर मिल जाता मेरे बेटे को, पर तेरे जैसी कभी ना लेकर आती।
भले ही मेरा बेटा कुंवारा रह जाता। मुंह पे ही जवाब दे रही है। जैसा देखते हैं ना वैसे ही सीखते हैं। हमारे यहाँ आकर नहीं सीखा तूने, अपने मायके से ही सीख कर आ रही है ये सब कुछ। आने दे सबको, शाम को तेरी सारी करतूत बताऊंगी सबको, सब कुछ बताऊंगी। तो क्या क्या बोल कर गई है मुझे अभी, तेरी माँ को भी बताऊंगी मैं फोन करके क्या क्या बोलती है तू मुझे। कुछ बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। हम एक बोलेंगे तो हमें दो सुना देती है आजकल की बहुएं। बताओ भला, साल में एक बार त्योहार आता है रक्षाबंधन का, उसमें भी अपनी ननद को नहीं बुला रही फोन करके। बेचारी मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी कि भाभी का कब फोन आएगा और कब मैं घर जाऊंगी राखी बांधने अपने भैया भाभी को। फोन आ गया गेट पर। अरे बहू जा देख गेट पर कौन है। मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया आज। मम्मी, प्रणाम करूं मम्मी। अरे बेटा तू, खुश रह बेटा खुश रह। अरे भाभी कैसी हो आप। अरे दीदी आप, राधे राधे, बैठो दीदी बैठो। अरे दीदी आप कब आए। अरे मम्मी मैं और बुआ जी दोनों अभी तो आए हैं, साथ में आए हैं, भैया लेने गए थे हमें गाड़ी में। हाँ भाभी राधे राधे, एकदम अचानक से कैसे बुलाया, मैं तो डर ही गई थी। हाँ मम्मी बुआ जी सही कह रही हैं, क्या हुआ एकदम से भैया को भेज दिया बुलाने के लिए, ना कोई फोन ना कुछ बताना। मैंने गाड़ी भेजी। लो बताओ मम्मी, आप ही भैया को भेजती हो हमें लेने के लिए और अब ऐसे कर रही हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। मम्मी क्या बात है बोलो। अरे दीदी बुआ जी आ गए आप। हाँ भाभी जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप। जय श्री कृष्णा दीदी। नमस्ते बुआ जी। खुश रह बहू खुश रह। क्या हुआ भाभी, सब कुछ ठीक तो है, सब बढ़िया तो है ना घर पर। सुबह सुबह मेरे गेट पर आकर गाड़ी का हॉर्न बजा तो मैंने इनको कहा देखो कौन आया है। तब इन्होंने मुझे बताया कि तेरा भतीजा आया है। ये सुनकर तो मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लग गया कि इतनी सुबह सुबह कैसे, क्या बात हो गई घर पर। भाभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये कभी आता नहीं है ना इसलिए। फिर मैं भागकर बाहर गई और मैंने पूछा सब ठीक है ना। फिर उसने कहा हाँ बुआ जी सब ठीक है, मैं तो आपको लेने आया हूँ। सच भाभी मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। मैंने पूछा क्या हुआ जो मुझे लेने आया है, तो उसने कहा आपको मम्मी ने बुलाया है। हाँ मम्मी, मेरे भी घर जब अचानक से गाड़ी आई भैया की तो मैंने पूछा भैया से क्या हुआ भैया, आज अचानक से सब कुछ ठीक तो है घर पर। तो भैया ने मुझे भी यही कहा हाँ सब ठीक है, मम्मी ने बुलाया है घर पर। चलो जल्दी से। फिर मैं तो फटाफट से तैयार हुई, बैग पैक किया और आ गई। सच भाभी मैं बता ही नहीं सकती मुझे यहाँ आकर कितनी खुशी मिल रही है आज। अरे भाभी बताओ ना, अचानक से कैसे बुलाया, सब ठीक है ना। हाँ मम्मी बताओ, एकदम से कैसे बुलाया आपने मुझे और बुआ जी को। अरे मैंने तो, अरे बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी कह रही थी इस बार हम राखी का त्योहार सब मिलकर मनाएंगे, इसलिए आपको और दीदी को बुलाया है। क्या भाभी सच में रक्षाबंधन के लिए बुलाया आपने मुझे। क्या बात है मम्मी, ये तो बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आपने हमें। कितना मजा आएगा ना मम्मी, बुआ आपको और पापा को राखी बांधेंगी, मैं भैया और भाभी को राखी बांधूंगी, सब मिलकर बहुत मजा करेंगे मम्मी, बहुत मजा। ये तो बहुत अच्छा करा आपने इस बार। भाभी आज तो आपने मम्मी की याद दिला दी, जब मम्मी थी वो भी ऐसे ही भैया को भेजती थी मुझे लेने के लिए हर रक्षाबंधन पर। और वैसे भी कई सालों से तो मैं आई भी नहीं हूँ रक्षाबंधन पर आज आपने भतीजे को भेजकर गाड़ी से मेरा मन खुश कर दिया। भाभी तुम कितनी अच्छी हो। सच में भाभी आज ऐसा लग ही नहीं रहा कि माँ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे आप ही मेरी माँ हो। भाभी सच में खुशी के मारे आंसू नहीं रुक रहे आज मेरे।
अरे बुआ जी और दीदी, आप इतना जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना लेती हूँ। बातें करने के लिए तो आज का पूरा दिन पड़ा है, रक्षाबंधन तो कल है ना, इसलिए बोल रही हूँ आप जाकर फ्रेश हो जाओ, इतना मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हाँ हाँ बहू, ठीक कह रही है तुम, इतना हम फ्रेश हो जाते हैं। और बहू, बाहर मेरा बैग रखा है, उसमें से मिठाई का डब्बा निकाल लेना। ठीक है बुआ जी। ठीक है मम्मी, मैं और बुआ फ्रेश होकर आते हैं। बहू, ये सब क्या है? दरअसल मम्मी जी, मैंने इनको सुबह ही बोल दिया था कि आप बुआ जी को भी ले आना और दीदी को भी ले आना गाड़ी से। और मैंने इनको कहा है कि मम्मी जी ने ही बोला है बुआ जी और दीदी को बुलाकर लाने के लिए, कि पहले दीदी को ले लेना और फिर बुआ जी को भी बुला लाना। इसलिए इन्होंने पहले दीदी को लिया और फिर रास्ते से बुआ जी को लिया और फिर ये यहाँ आ गए। माफ करना मम्मी जी, मैंने आपसे बिना पूछे ही ये सब किया। पर क्या है ना, मैं तो रक्षाबंधन पर अपनी ननद को तो बुलाती ही बुलाती, फिर एक बुआ जी को क्यों छोड़ना मम्मी, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी ही हैं, इसलिए मैंने बुआ जी को भी बुला लिया। आपने देखा ना मम्मी जी, बुआ जी कितनी खुश हो गई है, उनकी आंखों में खुशी के मारे आंसू भी आ गए थे अपने भाई भाभी का प्यार देखकर। और मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी, उसके लिए मुझे माफ कर देना मम्मी जी। अगर मम्मी जी मैं आपसे उस तरीके से बात नहीं करती तो शायद आपको समझ नहीं आता कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। नहीं नहीं बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, अनजाने में मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे मायके वालों तक के बारे में कितना बुरा बुरा बोला मैंने। तेरे संस्कार देखकर बहू मैं शर्मिंदा हो गई कि मेरे अंदर ऐसे संस्कार नहीं हैं। तुमने सही कहा था बहू कि मैंने अपनी ननद के साथ सही नहीं किया, पर तुमने अच्छा करा बहू जो अपनी ननद और मेरी ननद दोनों को यहाँ बुला लिया। अब मैं भी हर राखी पर अपनी बेटी और अपनी ननद दोनों को बुलाया करूँगी। अब मैं आगे से कभी भी ननद और बेटी में फर्क नहीं करूँगी। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उठो मम्मी जी और राखी की तैयारी करो। और अब आपको आपकी ननद के लिए कपड़े भी तो लेकर आने हैं। और हाँ मम्मी जी, सबको यही बोलना कि गाड़ी आपने ही भेजी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा आप सबसे बस यही कहना है कि बेटी और ननद में कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आखिर रक्षाबंधन में ननद किसकी आस लेगी? आखिर उसका भी भाई है, उसकी भी भाभी है, वह किसी और को थोड़ी ना जाकर राखी बांधेगी। तो उसका भी तो हक बनता है अपने भाई को राखी बांधना। तो मेरा बस आप सबसे यही कहना है, रक्षाबंधन पे बेटी और ननद जब घर पर आए तो उन्हें स्पेशल फील कराएं। ऐसे नहीं कि वह घर पर जबरदस्ती आई है। जैसे आप अपनी बेटी को खुश रखते हो, बेटी को खुश देखते हो, वैसे ही आप अपनी ननद को भी खुश रखो और खुश देखो, क्योंकि ननद के लिए तो मायके वाले तुम ही हो। क्योंकि जब मायके वाले खुशी नहीं दे सकते तो ससुराल वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कभी भी किसी की बहन बेटी को घर आते टाइम ये ना लगे कि वह रक्षाबंधन पर अपने घर जाए या ना जाए। और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।